अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज को। A species having no living member on the earth is called extinct species। वो स्पीशीज जिसका एक भी लिविंग मेंबर दुनिया में मौजूद नहीं है, वो स्पीशीज जो कई साल पहले दुनिया से खत्म हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इंडेंजर स्पीशीज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? A species which are in the danger of extinction is called endangered species। वो स्पीशीज जिसके कुछ लिविंग मेंबर अभी दुनिया में मौजूद है लेकिन वो भी खत्म होने वाले हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज। थ्रेटन्ड स्पीशीज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? A species which are likely to become endangered in the near future is called threatened species। वो स्पीशीज जिसके आने वाले जमाने में इंडेंजर होने के चांसेस हो, तो उसको हम कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज। एक बार फिर से सुन ले, एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज है जो कई साल पहले दुनिया से खत्म हो चुके हैं। इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज है जिसके कुछ लिविंग मेंबर अभी दुनिया में मौजूद है लेकिन वो भी खत्म होने वाले हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। थ्रेटन्ड स्पीशीज वो स्पीशीज है जिसके आने वाले जमाने में इंडेंजर होने के चांसेस हो, यानी 50, 60, 70 साल बाद वो इंडेंजर हो जाएंगे और फिर 120, 130, 140 साल बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो, स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना, स्पीशीज का इंडेंजर होना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इस तरह वो ओवर हंटिंग करते हैं एटसेट्रा। तो डिफॉरेस्टेशन को, ओवर हंटिंग को स्टॉप कर लें। तो ये थे एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर स्पीशीज एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।